एसपी साहब को चूड़ी पहन के घर में रहना चाहिए अगर उनसे जिला नहीं संभल रहा तो। पुलिस प्रशासन को कल डर हुआ, भय हुआ कि समस्तीपुर जिला के हजारों की संख्या में निषाद आएंगे। इसके डर से प्रेशर देकर उस परिवार को धमकी दिया गया होगा, तो फिर वो आत्मसमर्पण किए। ये 3 महीने के बाद सरकार बदलेगा, सरकार अपना बनेगा और जितने भी अधिकारी है, चाहे डीएम हो या थाना अध्यक्ष हो या डीएसपी हो, जो भी पदाधिकारी उनका लापरवाही है सबको सस्पेंड आने वाला समय में किया जाएगा। जानकारी था कि एसपी साहब को कार्यालय को घेरना है और एसपी साहब फरार हो गए। तभी अंत में हम लोग एसपी साहब के लिए चूड़ी देके जा रहे हैं कि ताकि एसपी साहब को चूड़ी पहन के घर में रहना चाहिए अगर उनसे जिला नहीं संभल रहा तो। और डीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है और उनको हमने कह दिया कि हर पॉइंट पे हमने 14 पॉइंट बना के दिया है, जिसमें केस पहले दर्ज क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे किसका लापरवाही है, उसके बाद महिला थाना में केस दर्ज हुआ, सही पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं निभाया गया, फिर महिला थाना में 2 दिन तक पीड़ित को क्यों बैठाया गया और इतने दिन तक अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं गया। जो अपराधी के परिवार के द्वारा पीड़ित के दादाजी के मुंह में पिस्टल दिखा के डराने का जो कोशिश किया गया, मारपीट किया गया, उसमें वो भी कार्रवाई हो। और जिला में कई घटना हुआ, अभी पुलिस के द्वारा गाड़ी घर में घुसने के कारण एक व्यक्ति का जान चला गया और वहाँ पे उल्टा परिवार के लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया। तो तमाम घटना जितने भी अभी हाल फिलहाल में सिंगवाड़ा में हत्या हुआ, तमाम ऐसे घटना की जानकारी हमने दिया है और अविलंब उस सब पे कार्रवाई हो। और मैंने कहा कि अभी एक का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी का भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि पुलिस प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा था, इसलिए वो आजाद घूम रहा था। पुलिस प्रशासन को कल डर हुआ, भय हुआ कि समस्तीपुर जिला के हजारों की संख्या में निषाद आएंगे। इसके डर से प्रेशर देकर उस परिवार को धमकी दिया गया होगा, तो फिर वो आत्मसमर्पण किए। यानी कि कंफर्म हो गया कि वो पैसा लेकर उनको बचाने का कोशिश किया जा रहा था। तो खैर आपका ताकत ही है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, हक अधिकार के लिए आज आप धरना देने के लिए निर्णय लिया, इसलिए वो कल समर्पण किया। अगर आपका धरना प्रदर्शन नहीं होता तो जो अपराधी कल समर्पण किए वो नहीं हो पाता। तो ये आपकी लड़ाई जीत है और इसी तरीके से समाज के बीच में जब भी इस तरीके से कोई भी घटना हो, कोई भी लापरवाही हो, एकजुटता का परिचय दीजिएगा तो निश्चित तौर पे हमेशा आपका जीत होगा साथियों, हमेशा जीत होगा। अभी तो हमने अधिकारी को, डीएम साहब को सब पे कार्रवाई करे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो ये 3 महीने के बाद सरकार बदलेगा और जब सरकार बदलेगा सरकार अपना बनेगा और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो या कलेक्टर हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो या डीएसपी हो, जो भी पदाधिकारी उनका लापरवाही है सबको सस्पेंड आने वाला समय में किया जाएगा। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहिए, ये लड़ाई खत्म नहीं हुआ। डीएम साहब या एसपी साहब को जनता का फिक्र नहीं है, लेकिन हमको फिक्र है क्योंकि यहाँ पे रोड जाम हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं, बस में लोग रुके हैं, इसलिए आज हम लोग ज्ञापन देके जा रहे हैं। अगर वो विलम्ब कार्रवाई नहीं करते, फिर लापरवाही करेंगे तो बड़े संख्या में आके फिर से उनको हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अमर शहीद जुब्बा सैनिक के संतान हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। साथियों, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। जब हमारे माता बहन के साथ अत्याचार होता है तो हम बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो आने वाला समय में आप लोग सुनिश्चित रहिए, समाज में जहाँ पे भी कोई घटना होगा आप लोग एक्शन लीजिए, निश्चित तौर पर